हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। ये है डे 9 ऑफ 10 डेज 10 टॉपिक सीरीज फॉर मॉड्यूल कोड M4R5 इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आर्डिनो के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। और इसके बाद डे 10 में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs जो आपके कल वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड देन वी विल डिस्कस सैम्पल पेपर बेस्ड ऑन इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन जो आपके सिलेबस में ही इंक्लूडेड है और जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज उसे नीलेट ने खुद से डिज़ाइन करके आपके सिलेबस में इंक्लूड किया है। तो आज का एग्ज़ाम आपका कैसा हुआ ये आप ज़रूर बताना वीडियो के कमेंट बॉक्स में, ठीक है जी। और अपने एक्सपीरियंस शेयर करना हमारे साथ। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज आर्डिनो के बारे में। स्टार्ट करते हैं बिल्डिंग IoT एप्लीकेशंस। बात करेंगे किस तरीके से हम IoT एप्लीकेशंस को क्रिएट या बिल्ड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू आर्डिनो IDE। IDE मीन्स मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। What is an Arduino? The Arduino is an open source microcontroller platform that you use for sensing both digital and analog input signal. तो Arduino एक open source microcontroller platform है जिसका इस्तेमाल करते हैं हम डिजिटल और एनालॉग दोनों टाइप ऑफ इनपुट सिग्नल्स की सेंसिंग के लिए and for sending digital and analog output signals to control devices। और उसके बाद हम डिजिटल और एनालॉग आउटपुट सिग्नल्स को सेंड करते हैं कंट्रोल डिवाइसेस को। Arduino is a microcontroller। A microcontroller is a computer chip with minimal processing power। माइक्रो कंट्रोलर के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये एक कंप्यूटर चिप होती है जो कि बहुत ही कम प्रोसेसिंग पावर लेती है एंड दैट ऑफन इज डिज़ाइंड फॉर ऑटोमेटिकली कंट्रोलिंग सम टाइप ऑफ एक्सटर्नल डिवाइस। इसको डिज़ाइन इसलिए करते हैं ताकि ये एक्सटर्नल डिवाइस की कंट्रोलिंग को कंट्रोल कर सके। इंस्टेड ऑफ हैविंग अ लार्ज फीचर सेट एंड लॉट्स ऑफ कंपोनेंट squeezed into the chip, microcontrollers are designed with simplicity in mind। आप जानते हैं माइक्रो कंट्रोलर एक बहुत ही सिंपलर डिवाइस है। इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स नहीं होते, ये बहुत सिंपल तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। बिकॉज माइक्रो कंट्रोलर्स डू नॉट नीड लार्ज प्रोसेसर्स, दे हैव plenty of room on the chip to incorporate other features that high-powered computer chips use external circuit for। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर्स लार्ज प्रोसेसर्स की नीड नहीं रखते हैं, इसीलिए इस चिप के अंदर बहुत सारा स्पेस होता है जहाँ पे हम ऐसे फीचर्स डाल सकते हैं जिन फीचर्स के लिए कंप्यूटर चिप्स को एक्सटर्नल सर्किट की रिक्वायरमेंट रहती है। तो यहाँ पे इंटरनली हम उन फीचर्स को चिप में डाल सकते हैं। तो इस फिगर में आप देख पा रहे हैं आर्डिनो की एक पिक्चर, द आर्डिनो UNO R3 LEDs। तो कुछ इस तरीके से आपके आर्डिनो होते हैं। For example, most microcontrollers contain all their memory and input-output I/O peripheral ports on the same chip। बहुत से माइक्रोकंट्रोलर्स में क्या होता है, मेमोरी और I/O मतलब पेरिफेरल पोर्ट्स एक ही सिंगल चिप के अंदर होती है। This provides a single interface to all the features of the microcontroller, making it easier to incorporate into इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। इससे क्या होता है, एक सिंगल इंटरफेस प्रोवाइड होता है जिससे कि सारे फीचर्स माइक्रो कंट्रोलर के एक ही जगह पे आ जाते हैं। और इससे क्या होता है, ऐसे माइक्रो कंट्रोलर ईजिली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर फिट हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। फिगर 1 शोज अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ द बेसिक माइक्रो कंट्रोलर लेआउट। तो इस तरीके से आपकी माइक्रो कंट्रोलर चिप होती है। यहाँ पे होता है CPU, देन मेमोरी एंड I/O इंटरफेस और यहाँ पे है डेटा बस। बाय इनकॉर्पोरेटिंग द प्रोसेसर, मेमोरी एंड द I/O पोर्ट्स ऑन अ सिंगल चिप, माइक्रो कंट्रोलर प्रोवाइड अ सिंपल इंटरफेस फॉर डिजाइनर्स टू यूज व्हेन embedding।
व्हेन एम्बेडिंग देम इनटू प्रोजेक्ट्स। तो जब हम प्रोसेसर, मेमोरी और आईओ पोर्ट्स तीनों को एक सिंगल चिप पर इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, उससे क्या होता है, वो माइक्रो कंट्रोलर एक सिंपल इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं डिज़ाइनर को जब वो इन्हें प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्रिएटिंग एन आर्डिनो प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। आर्डिनो में प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें कैसे प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट को सेट करना होता है ये समझते हैं। एक्सप्लोरिंग माइक्रो कंट्रोलर इंटरनल्स। सबसे पहले हम माइक्रो कंट्रोलर के इंटरनल्स को एक्सप्लोर करेंगे। बिफोर वी कैन स्टार्ट प्रोग्रामिंग द आर्डिनो, इट हेल्प्स टू नो अ लिटिल बिट अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड ऑफ इट। तो आर्डिनो की प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना होगा कि क्या आर्डिनो के अंदर होता है। एट द कोर ऑफ ऑल आर्डिनो यूनिट्स इज एन ATmega AVR सीरीज माइक्रो कंट्रोलर। तो सारे आर्डिनो का जो कोर होता है वो होता है ATmega AVR सीरीज माइक्रो कंट्रोलर। The programs that we write to control the Arduino must run on the ATmega microcontroller। तो जो प्रोग्राम्स हम राइट करते हैं यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसकी हेल्प से हम कंट्रोल करते हैं आर्डिनो को, वो रन होते हैं ATmega माइक्रो कंट्रोलर पे। दिस सेक्शन एग्जामिन्स द लेआउट ऑफ द ATmega माइक्रो कंट्रोलर, शोइंग यू द डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड हाउ दे इंटरेक्ट टू रन योर प्रोग्राम्स। तो अब हम समझेंगे बेसिक लेआउट ऑफ द ATmega माइक्रो कंट्रोलर और किस तरीके से डिफरेंट कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं प्रोग्राम को रन करने के लिए। 3 बेसिक कंपोनेंट्स रिसाइड इनसाइड अ माइक्रो कंट्रोलर। 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, आज हम डिटेल्ड पढ़ेंगे इनके बारे में। तो वो होते हैं द CPU, मेमोरी एंड द इनपुट आउटपुट आईओ इंटरफेस। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास CPU है, मेमोरी एंड द आईओ इंटरफेस। ईच ऑफ दीज कंपोनेंट्स प्लेज एन डिफरेंट रोल इन हाउ द माइक्रो कंट्रोलर इंटरफेसेस विद योर प्रोजेक्ट। तो हर एक कंपोनेंट एक डिफरेंट रोल प्ले करता है जिस तरीके से माइक्रो कंट्रोलर इंटरफेस करता है हमारे प्रोजेक्ट के साथ। एंड हाउ you program the microcontroller. Figure 2 shows the layout of these component in a microcontroller। तो इस फिगर में क्या दिया गया है, लेआउट ऑफ these components जो कि माइक्रो कंट्रोलर में प्रेजेंट है। तो CPU के अंदर क्या है, काउंटर्स एंड कंट्रोलर, रजिस्टर्स एंड ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। और मेमोरी के अंदर क्या है, फ्लैश मेमोरी, SRAM मतलब स्टैटिक रैम एंड EEPROM इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम रीड ओनली मेमोरी। तो इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ माइक्रो कंट्रोलर मतलब CPU। द CPU इनसाइड द माइक्रो कंट्रोलर इज नॉट ऑल दैट डिफरेंट फ्रॉम द CPU यू फाइंड इन योर वर्क स्टेशन कंप्यूटर। तो जो CPU माइक्रो कंट्रोलर के अंदर होता है वो CPU बिल्कुल सेम होता है उस CPU से जो कि हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ अवेलेबल होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है, जो CPU माइक्रो कंट्रोलर के अंदर होता है वो छोटा होता है साइज में, सिर्फ यही डिफरेंस होता है। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल कॉमन पार्ट्स फाउंड इन मोस्ट कंप्यूटर सिस्टम। तो इन दोनों में क्या होते हैं, बहुत से पार्ट्स कॉमन होते हैं जो कि सेम काम परफॉर्म करते हैं, जैसे कि एन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU विच परफॉर्म्स द मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। जैसे कि बात करते हैं ALU की, जो कि दोनों काइंड ऑफ CPU में अवेलेबल रहती है और जो परफॉर्म करते हैं मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। नेक्स्ट इज डेटा रजिस्टर्स विच स्टोर डेटा फॉर प्रोसेसिंग इन द ALU। ALU में प्रोसेसिंग के लिए डेटा को स्टोर करने के लिए डेटा रजिस्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट इज अ स्टेटस रजिस्टर विच कंटेन्स द स्टेटस इंफॉर्मेशन ऑफ द मोस्ट रिसेंटली एग्जीक्यूटेड अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। जो कि सबसे रीसेंट एग्जीक्यूट हुई अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन होती है, उसकी स्टेटस इंफॉर्मेशन स्टोर होती है स्टेटस रजिस्टर के अंदर। नेक्स्ट इज अ प्रोग्राम काउंटर
which keeps track of the memory location of the next instruction to run। प्रोग्राम काउंटर में क्या होता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को रन करने के लिए मेमोरी लोकेशन कहाँ पे स्टोर होती है, प्रोग्राम काउंटर के अंदर होती है। नेक्स्ट इज अ स्टैक पॉइंटर विच कीप ट्रैक ऑफ द लोकेशन ऑफ टेम्परेरी डेटा स्टोर्ड इन द मेमोरी। तो स्टैक पॉइंटर में क्या होता है, जो हमारी टेम्परेरी लोकेशन होती है डेटा की, उसको स्टोर करते हैं हम स्टैक पॉइंटर में। नेक्स्ट इज अ कंट्रोलर विच हैंडल्स लोडिंग प्रोग्राम कोड एंड मेमोरी डेटा। Next is a stack pointer which keep track of the location of temporary data stored in the memory। तो stack pointer क्या करता है, जो temporary data है उसकी location का track रखता है, जो location stored होती है memory के अंदर। Next is a controller which handles loading program code। तो controller क्या करता है, प्रोग्राम कोड के लोड को हैंडल करता है, किस तरीके से प्रोग्राम कोड लोड होगा, एंड मेमोरी डेटा इनटू द रजिस्टर, और किस तरीके से मेमोरी डेटा रजिस्टर्स के अंदर लोड होगा, एएलयू के अंदर और पॉइंटर्स के अंदर। ऑल द सीपीयू कंपोनेंट्स इंटरैक्ट विद इन द सीपीयू बेस्ड ऑन अ क्लॉकिंग सिग्नल। तो ये सारे कंपोनेंट्स जो सीपीयू के अंदर अवेलेबल होते हैं ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं बेस्ड ऑन द क्लॉकिंग सिग्नल। सीपीयू के अंदर क्या होता है, एक क्लॉक होता है, उस क्लॉक के अकॉर्डिंग ये सारे कंपोनेंट्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं। एट ईच क्लॉक पल्स द सीपीयू परफॉर्म्स वन ऑपरेशन। तो हर एक क्लॉक पल्स पे सीपीयू एक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। द स्पीड ऑफ द क्लॉक पल्स डिटरमाइंस हाउ फास्ट द सीपीयू प्रोसेसेस इंस्ट्रक्शन। तो कितनी स्पीड है क्लॉक पल्स की, उससे ये पता लगता है कि सीपीयू कितना फास्ट इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेमोरी के बारे में। द एटमेगा माइक्रो कंट्रोलर फैमिली यूजेज व्हाट्स कॉल्ड द हार्डवुड आर्किटेक्चर फॉर कंप्यूटर्स। तो एटमेगा माइक्रो कंट्रोलर यूज करता है हार्डवुड आर्किटेक्चर फॉर कंप्यूटर्स। दिस मॉडल सेपरेट्स द कंप्यूटर मेमोरी इनटू टू कंपोनेंट्स। तो इस आर्किटेक्चर के तहत क्या होता है, कंप्यूटर मेमोरी दो डिफरेंट कंपोनेंट्स में सेपरेट होती है। वन मेमोरी सेक्शन टू स्टोर द प्रोग्राम कोड एंड अनदर मेमोरी सेक्शन टू स्टोर द प्रोग्राम डेटा। तो पहले सेक्शन में क्या होता है, वो सेक्शन जो कि प्रोग्राम कोड को स्टोर करता है, और दूसरा सेक्शन जो कि प्रोग्राम डेटा को स्टोर करता है। The Atmega microcontroller family uses a separate form of memory for each type। तो Atmega माइक्रोकंट्रोलर में क्या होता है, दोनों टाइप के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ मेमोरी का इस्तेमाल होता है। फर्स्ट इज फ्लैश मेमोरी टू स्टोर प्रोग्राम कोड। तो प्रोग्राम कोड को स्टोर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फ्लैश मेमोरी का, और प्रोग्राम डेटा को स्टोर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब SRAM का। द फ्लैश मेमोरी रिटेन्स डेटा आफ्टर यू रिमूव पावर फ्रॉम द माइक्रो कंट्रोलर। मतलब जब हम पावर को हटा लेते हैं माइक्रो कंट्रोलर से, उसके बाद भी फ्लैश मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर्ड रहता है। That way your program code stays in memory when you are power off the Arduino। तो अगर आपने Arduino को ऑफ कर दिया उसके बाद भी आपकी मेमोरी में प्रोग्राम कोड रहता है। When you turn the Arduino back on, it starts running your program immediately without you having to reload it each time। तो जैसे ही आप दोबारा Arduino को ऑन करते हो, वो ऑटोमेटिकली आपके प्रोग्राम को रन करना शुरू कर देता है इमीडिएटली, बिना आपके दोबारा लोड करने की ज़रूरत के। तो दोबारा आपको प्रोग्राम लोड करने की ज़रूरत नहीं होती। एक बार अगर आपका प्रोग्राम स्टोर हो गया है फ्लैश मेमोरी के अंदर, तो वो उसके अंदर रहता है और बार बार आपको रीलोड करने की ज़रूरत नहीं रहती है। नेक्स्ट इज SRAM। SRAM मेमोरी डज नॉट रिटेन डेटा व्हेन द पावर इज ऑफ। तो SRAM क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब RAM। तो RAM में क्या होता है, RAM एक
वॉलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब जैसे ही आपकी पावर ऑफ हो जाएगी, रैम के अंदर रखा हुआ डेटा सब कुछ क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। सो एनी डेटा योर प्रोग्राम स्टोर्स इन SRAM विल बी लॉस्ट एट पावर डाउन। तो जैसे ही आपकी पावर गई, उसी के साथ आपके SRAM में रखा हुआ प्रोग्राम डेटा भी रिमूव हो जाता है। To compensate for that, the ATmega microcontroller also incorporates a separate electronically erasable programmable read-only memory EEPROM. EEPROM। तो इसके लिए क्या होता है कि एक ऑल्टरनेट रखा हुआ है ATmega माइक्रोकंट्रोलर ने, और वो क्या होता है, EEPROM, दैट इज इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। To compensate for that, the ATmega microcontroller also incorporates a separate electronically erasable programmable read-only memory EEPROM memory section besides the SRAM for storing data। तो इससे कंपनसेट करने के लिए ATmega माइक्रोकंट्रोलर में क्या होता है, एक सेपरेट इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जिसे हम बोलते हैं EEPROM, वो भी होता है SRAM के साथ, जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। द EEPROM मेमोरी कैन रिटेन डेटा आफ्टर लॉस ऑफ द पावर। तो EEPROM में क्या होता है कि पावर का लॉस होने के बाद भी डेटा रिटेन रहता है, डेटा उसके अंदर अवेलेबल रहता है। Until you manually clear it out, जब तक आप मैनुअली उस डेटा को अपने आप से क्लियर ना कर दो। It's not as fast as the SRAM memory, so you should use it only when you need to save data for later use। अब क्योंकि EEPROM की जो स्पीड होती है वो SRAM के कंपैरेटिव क्या होती है, कम होती है, इसीलिए हम EEPROM का इस्तेमाल जब करते हैं जब हमें बाद के लिए अपने डेटा को स्टोर करके रखना होता है, वरना हम इस्तेमाल करते हैं SRAM का। नेक्स्ट बात करते हैं इनपुट आउटपुट इंटरफेस के बारे में। द इनपुट आउटपुट इंटरफेस, जिसे हम IO इंटरफेस भी कहते हैं, अलाउज द माइक्रो कंट्रोलर टू इंटरैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। तो IO इंटरफेस का इस्तेमाल करके माइक्रो कंट्रोलर इंटरैक्ट करते हैं आउटसाइड वर्ल्ड से। दिस इज व्हाट अलाउज द ATmega कंट्रोलर टू रीड एनालॉग एंड डिजिटल इनपुट सिग्नल एंड सेंड डिजिटल आउटपुट सिग्नल्स बैक टू एक्सटर्नल डिवाइसेस। तो IO इंटरफेस का इस्तेमाल करके ATmega कंट्रोलर रीड करता है डिजिटल और एनालॉग इनपुट सिग्नल्स को और सेंड करता है डिजिटल आउटपुट सिग्नल्स को एक्सटर्नल डिवाइसेस को। द ATmega कंट्रोलर कंटेन्स अ बिल्ट इन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ADC। तो ATmega कंट्रोलर के अंदर बिल्ट इन क्या होता है, कन्वर्टर होता है, जिसे हम बोलते हैं ADC, analog to digital converter, which converts the analog input signal into a digital value that you can read from your programs। तो जो भी आउटपुट सिग्नल सेंड होते हैं वो हमेशा डिजिटल सिग्नल सेंड होते हैं। इट ऑल्सो कंटेन्स circuitry to control the digital interface pins so that you can use the same pins for either digital input और digital outputs। तो इसके अंदर क्या होता है, सर्किटरी होती है जिसका इस्तेमाल करके हम डिजिटल इंटरफेस पिन्स को कंट्रोल करते हैं, और उससे क्या होता है, हम सेम पिन्स का इस्तेमाल डिजिटल इनपुट या फिर डिजिटल आउटपुट के लिए कर सकते हैं। All the microcontroller components work together to process input signal। माइक्रोकंट्रोलर के सारे कंपोनेंट्स एक साथ काम करते हैं इनपुट सिग्नल्स को प्रोसेस करने के लिए एंड जनरेट आउटपुट सिग्नल, और उसके बाद क्या होता है, आउटपुट सिग्नल्स जनरेट होते हैं। द CPU इज व्हाट कंट्रोल्स ऑल द एक्शन, और CPU कंट्रोल करता है सारे एक्शंस। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जामिनिंग द आर्डिनो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आर्डिनो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में समझते हैं। द आर्डिनो डेवलपर्स हैव क्रिएटेड अ C लाइब्रेरी दैट कंटेन्स एडिशनल फंक्शंस टू हेल्प मेक इंटरैक्टिंग द आर्डिनो फीचर्स।
तो आर्डिनो डेवलपर्स ने एक सी लाइब्रेरी क्रिएट करी है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनका इस्तेमाल करके हम आर्डिनो के इंटरैक्टिंग फीचर्स का यूज़ कर सकते हैं और इन्हें कोड करना बहुत आसान होता है। फॉर एग्जाम्पल, टू सेंड अ सिग्नल टू द डिजिटल आउटपुट लाइन यू सिंपली यूज़ द फंक्शन डिजिटल राइट। तो अगर आपको डिजिटल आउटपुट लाइन को कोई सिग्नल सेंड करना है तो आप यूज़ करोगे फंक्शन डिजिटल राइट। टू रीड अ सिग्नल फ्रॉम द एनालॉग इनपुट लाइन यू यूज़ द फंक्शन एनालॉग रीड। और अगर आपको एनालॉग इनपुट लाइन से सिग्नल को रीड करना है तो आप इस्तेमाल करोगे एनालॉग रीड फंक्शन का। दैट मेक्स राइटिंग कोड फॉर द आर्डिनो मच ईजियर। तो जो सी लाइब्रेरी क्रिएट की है डेवलपर्स ने, उसका इस्तेमाल करके हम इजीली प्रोग्रामिंग कोड लिख सकते हैं। द आर्डिनो डेवलपर्स रिलीज्ड दिस कस्टमाइज्ड सी लाइब्रेरी अलोंग विद द Atmel AVR GCC C language compiler in a single package। तो आर्डिनो डेवलपर्स ने कस्टमाइज्ड सी लाइब्रेरी को रिलीज़ किया था Atmel AVR GCC C लैंग्वेज कंपाइलर के साथ, क्योंकि लैंग्वेज के साथ कंपाइलर बहुत ज़रूरी होता है उसके एरर्स को डीबग करने के लिए। और उस पूरे पैकेज को हम बोलते हैं आर्डिनो IDE, आर्डिनो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। The Arduino IDE is a graphical interface similar to the Atmel Studio package but not quite as complex। तो Arduino IDE में क्या चीज़ है? दो चीज़ें हैं, एक तो इसमें कस्टमाइज्ड सी लाइब्रेरी है और दूसरा क्या है? AVR GCC C लैंग्वेज कंपाइलर है और इस पूरे को हम बोलते हैं Arduino IDE। Arduino IDE एक ग्राफिकल इंटरफेस है जो कि Atmel Studio पैकेज से बहुत सिमिलर है, लेकिन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम है, इसे यूज़ करना बहुत आसान होता है। सो फिगर 3 शोज द बेसिक आर्डिनो IDE विंडो। तो कुछ इस टाइप की आर्डिनो IDE की विंडो होती है। द IDE इंक्लूड्स अ फुल एडिटर फॉर क्रिएटिंग योर आर्डिनो प्रोग्राम्स। तो IDE में क्या होता है? एडिटर होता है जिसका इस्तेमाल करके आप आर्डिनो प्रोग्राम्स को क्रिएट कर सकते हो। हम प्रैक्टिकल्स में ये ज़रूर देखेंगे। अ कंपाइलर टू बिल्ड द फिनिश्ड प्रोग्राम एंड अ मेथड टू अपलोड योर कंप्लीटेड प्रोग्राम इनटू द आर्डिनो यूनिट। तो IDE में तीन चीज़ होती है, एक होता है आपका एडिटर प्रोग्राम्स को लिखने के लिए, एक होता है कंपाइलर जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? एरर्स को फाइंड आउट करते हैं, और एक मेथड होता है जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो? अपने कंप्लीटेड प्रोग्राम को आर्डिनो यूनिट पे अपलोड करते हो। क्रिएटिंग प्रोग्राम्स टू रन ऑन द आर्डिनो इज़ अ ब्रीज विद द आर्डिनो IDE। तो हम आराम से बिना किसी ज़्यादा परेशानी के आर्डिनो IDE के साथ आर्डिनो प्रोग्राम्स को रन करा सकते हैं, क्रिएट करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ओवरव्यू ऑफ द आर्डिनो IDE। किस टाइप से आपका आर्डिनो IDE होता है इसके बारे में बात करते हैं। द आर्डिनो IDE सॉफ्टवेयर पैकेज मेक्स इट ईजियर टू क्रिएट एंड वर्क विद द आर्डिनो प्रोग्राम्स। तो आर्डिनो IDE सॉफ्टवेयर पैकेज की हेल्प से क्या होता है? आर्डिनो प्रोग्राम्स को क्रिएट करना और उसके साथ डील करना बहुत आसान हो गया है। This covers the different parts of the Arduino IDE interface and how to use them to create your Arduino programs। तो यहाँ पे हम बात करेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ Arduino IDE इंटरफेस की, किस तरीके से हम इन पार्ट्स का इस्तेमाल करके अपने Arduino प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं। The Arduino Integrated Development Environment that is IDE itself is a Java program। ये इम्पॉर्टेंट है, जो आर्डिनो IDE है वो एक जावा प्रोग्राम है दैट क्रिएट्स एन एडिटर एनवायरनमेंट फॉर यू टू राइट, कंपाइल एंड अपलोड योर आर्डिनो प्रोग्राम्स, जो कि हमें ये एबिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम क्या करें? अपने प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। फिगर 4 शोज द बेसिक लेआउट ऑफ द आर्डिनो IDE इंटरफेस। तो कुछ इस टाइप का हमारा होता है आर्डिनो IDE की मेन विंडो। द आर्डिनो IDE इंटरफेस कंटेन्स 5 मेन सेक्शन। इस विंडो में क्या होते हैं? 5 मेन सेक्शंस होते हैं, जैसे कि द मेन्यू बार,
द टास्क बार, द एडिटर विंडो, द मैसेज एरिया एंड द कंसोल विंडो। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल को, और आगे आने वाले सारे वीडियोस के लिए बेल आइकन को हिट कर लीजिए। टेलीग्राम पे हमसे जुड़ने के लिए आप इस दिए गए लिंक पर विजिट करिए और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।